जन्माष्टमी को लेकर हमेशा संशय होता है और कभी कभी ये दो त्यौहार मन जाते हैं। लेकिन इस जन्माष्टमी पर हम खास बात करने आए हैं महामंडलेश्वर स्वामी अनुभूतानंद गिरी जी महाराज जी के पास। उनसे जानकारी लेंगे कि जो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी है वो किस दिन मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूरी जानकारी लेकर हम उनसे बात करते हैं। महाराज जी, बात करें जिस तरह देखा जाता है कि खासकर ऐसी बातों में असमंजस हो जाता है, लोगों को पूरी जानकारी ना होती है। तो इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व है वो व्रत किस दिन रखा जाएगा और किस दिन वो त्यौहार मनाया जाएगा? देखिए, भगवान का जन्म तो कभी होता नहीं है, वैसे तो अवतार होता है। और भगवान का अवतरण वैसे तो किसी भी तिथि में हो जाए, कभी भी हो जाए, देश काल दिस विदिशौ माही, कहाउ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, ऐसा भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया है। लेकिन जब जगत में वो आते हैं, मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और कुछ कारणों को लेके आते हैं, क्योंकि कारण के बिना नहीं होते हैं। तो उसमें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान ऐसा कहते हैं। तो संभवामि युगे युगे, प्रत्येक युग में मैं आता हूँ और आकर के तत्कालीन परिस्थितियों में परिवर्तन करके समाज को एक दिशा देने का काम करता हूँ, भगवान ऐसा कहते हैं। जन्माष्टमी भी भगवान कृष्ण का एक अवतरण दिवस है। भगवान लीला पुरुषोत्तम हैं और लीला का अर्थ ही होता है जो सबको अपनी लीलाओं से, अपने कार्यों से प्रसन्न करें। तो जब भगवान यहाँ आते हैं तो जो दीन दुखी हैं और ऐसे लोग हैं जो हर समय दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके अंदर प्रसन्नता देने के लिए जो बाल रूप है उनका, वो इतना सुहावना है कि सबको वो आनंदित करते हैं और बाल लीलाएं करके आनंद देते हैं। तो इस बार की जो जन्माष्टमी है, चूँकि अष्टमी की जो तिथि है उसमें भगवान का अवतरण रात्र को 12 बजे होता है, अंधेरी रात में होता है। क्योंकि जब कोई लीला करता है तो लीला में सब कुछ शामिल हो जाता है। तो भगवान रात्रि में आते हैं 12 बजे, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए वो दिन में 12 बजे आते हैं। तो भगवान की चोरी लीला बहुत प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण की, इसलिए वो रात्रि में आते हैं, कारागार में आते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ इसलिए बता करके भगवान आना चाहते हैं कि समस्याएं अनेक हैं, उनके समाधान के लिए अगर परमेश्वर की शरण हो जाए तो व्यक्ति सुखी हो सकता है, आनंदित हो सकता है, भयमुक्त हो सकता है। तो भगवान जन्माष्टमी में पधारते हैं। इस बार की जन्माष्टमी 12 तारीख को है। 12 अगस्त को हम सभी लोग उनके अवतरण का बहुत शीघ्रता से इंतज़ार कर रहे हैं। उसी दिन लोग व्रत करेंगे, उस त्यौहार को बहुत आनंद से मनाएंगे, क्योंकि भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य के साथ मिल करके उनकी हर संभावनाओं को जीने का काम वो करते हैं। क्योंकि व्यक्ति के जितना नज़दीक भगवान हो सकते हैं अपनी क्रियाओं से, अपनी लीलाओं से, उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति का मंगल करने में शायद अपने को सुगम समझते हैं। तो भगवान की जो कृपा है सब पर बरसती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये भगवान का कार्य है और उसमें अच्छे लोगों का संरक्षण, और जो दुष्ट लोग हैं उनकी सामर्थ्य उनमें भी होती है, लेकिन अगर उनकी मति बदल जाए तो वो सामर्थ्य चल करके आगे चल करके अच्छी दिशा की ओर घूम जाती है, तो समाज का मंगल हो सकता है। तो उनकी दिशा को भी बदलते हैं भगवान यदि संभव होता है, नहीं तो फिर पूरा ही बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कंस आदिक हैं, भगवान ने सद्बुद्धि देने का प्रयास किया, उनके राक्षसों को पहले मारा ताकि उसको शायद सद्बुद्धि आ जाए, गोवर्धन उठाया शायद सद्बुद्धि आ जाए। और जब उसने अपनी
बुद्धि की ओर ध्यान ही नहीं दिया, उसका प्रारब्ध ही ऐसा खोटा था। और सबसे बड़ी बात, भगवान लीला करने आए हैं तो लीला के साथ कंस भी जुड़ गया, इसलिए उद्धार तो कंस का भी हुआ। लेकिन वो अंत समय तक भी अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि में नहीं बदल सका, भगवान से बैर किया। और बैर का मतलब ये है कि भगवान ने उसका भी मंगल किया, क्योंकि वो मंगल भवन हैं, कभी किसी का अमंगल करते ही नहीं है। ऐसे भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस 12 अगस्त को होगा और उसमें हम पूरी तरह से उनके आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दूसरी बात, आजकल की इस संक्रमण की महामारी में, कोरोना के इस भयानक भवजाल में सब लोग कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए अभी तक सब देवालय बंद हैं, सब संस्थाएं बंद हैं। तो मंदिरों को थोड़ा थोड़ा खोलने की बात हुई है, लेकिन वह भी नियम के अनुसार। संक्रमण ना फैले, खुद को भी बचाना है और दूसरे को भी बचाना है। इसलिए अपने को बचा करके रखेंगे तो हम दूसरे को बचा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा दूरी बना करके, डिस्टेंस बना करके, जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए हम सबको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है और इसके बाद दर्शन की दीर्घा में उसकी लाइन में लगना है, लेकिन डिस्टेंस बना करके भगवान की सुंदर झांकियों का दर्शन करते हुए और भीड़ न करते हुए दर्शन किया और वापस आकर के अपने रास्ते किसी और मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। भीड़ नहीं मचाएंगे, ये गाइडलाइन है। इसका पालन करने के लिए हम सबको सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस समय स्थितियां ऐसी हैं कि हमको किसी के बहकावे में नहीं आना। कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको खुद बचना है, दूसरे को बचाना है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप जन्माष्टमी में भगवान का दर्शन भी करें और आनंद लें, भय मुक्त रहें, चिंता मुक्त रहें और सरकार की दी हुई व्यवस्था का पालन करें। जय श्री कृष्ण।